प्रिय भक्तगण, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। भक्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के मुख से निकलने वाली एक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। यदि आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इसे पूरा सुने और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करें। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जो कहानी लेकर के आए हैं, यह कहानी चांद और चकोर की है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहा गया है। यह कहानी आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर की जाएगी। अर्थात इस कहानी को आपने पूरी तरह से सुन लिया और समझ लिया तो आपके घर में कभी भी गरीबी और दुख मुसीबत नहीं आएगा, यह हमें विश्वास है। इसलिए मित्रों, इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि मित्रों, यह कहानी उत्तराखंड की है। कहते हैं कि जब जब भी कहीं प्रेम की बात आती है, जब जब भी कहीं मोहब्बत की बात आती है, तो चांद चकोर का नाम बड़े ढे सम्मान से लिया जाता है। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। जहां अगर प्रेम मोहब्बत की बात होती है, तो वहां चांद चकोर का नाम आता है। चांद चकोर की कहानी आती है, चांद चकोर की कहानी सुनी जाती है और एक दूसरे को सुनाते हैं। चांद चकोर की कस्में भी ली जाती हैं। मित्रों, बताया है कि उत्तराखंड में अगर जहां किसी लल्ली ढैकी की शादी होती है, तो ब्राह्मण मंत्रों के साथ साथ वहां चांद चकोर की कहानी भी एक दूसरे को सुनाते हैं। क्योंकि चांद चकोर का कैसा प्रेम था और क्यों इनका नाम आज भी बड़े सम्मान से इतिहास में लिया जाता है। हर जगह चांद चकोर का नाम लेते हैं। जब जब भी प्रेम की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है, तो दोस्तों चांद चकोर का नाम आता है। इसलिए उत्तराखंड में जहां भी किसी लड़की का विवाह होता है, तो विवाह और मंत्र पढ़ने के साथ साथ इस चांद चकोर की कहानी ब्राह्मण लोग वर और वधू को सुनाते हैं। तो इस कहानी का क्या महत्व है? यह कहानी क्यों सुनाई जाती है? इस कहानी का रहस्य क्या है? आइए मित्रों, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। बस मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारी इस चांद चकोर की कहानी आप पूरी तरह से सुने और समझे। और हमारे चैनल पर आप नए दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों, तो आपसे निवेदन है और विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना, क्योंकि मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए प्रिय दर्शकों, अब आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए यह प्रेम की कहानी चांद चकोर की बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, इस पर गौर करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। उत्तराखंड में एक सूरज नाम का व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन दौलत के भंडार भरे थे। वो एक राजा के समान था। राजा जैसा ही उसका स्वभाव था, और कहने का मतलब है कि राजा जैसे ही उसके घर में महल थे, नौकर भी काम करते थे। बहुत धनवान सूरज नाम का व्यक्ति जो उत्तराखंड में रहता था, उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया था। और वो कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। उस कन्या के चेहरे पर इतना तेज था, इतना प्रकाश। जब सूरज ने अपनी पुत्री के लिए देखा है, उसकी सुंदरता को निहारा, तो सूरज बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि ये कोई मामूली कन्या नहीं है। इसकी सुंदरता को देख करके हमें लगता है कि ये हमारे घर में कोई देवी ने अवतार लिया है। सूरज बहुत प्रसन्न होता है। इधर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में सूरज ब्राह्मणों के पास में जाता है, उनको बुला करके लाता है और उस कन्या का नामकरण करवाता है। दोस्तों, जब ब्राह्मणों ने सूरज की कन्या को देखा, उसकी सुंदरता को निहारा, तो ब्राह्मण लोग जो थे उसको देखते ही रह गए। ब्राह्मण लोगों ने सोचा, इस कन्या को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि किसी देवी ने इनके घर में अवतार लिया है। ब्राह्मण लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उस सूरज की पुत्री को निहार करके ब्राह्मणों ने उस बेटी का नाम चांद रख दिया, जो चांद जैसी दिखाई देती थी, बिल्कुल चांद जैसी चमकती थी। इसलिए ब्राह्मणों ने सूरज की पुत्री का नाम चांद ही रख दिया। नामकरण करने के बाद में ब्राह्मण चले जाते हैं। धीरे धीरे बच्ची सयानी होती है। बताया है कि जब सूरज अपनी पुत्री चांद के पास में जाता, उसके पास में बैठता, तो सूरज के लिए शरीर में बहुत बेचैनी होने लगती।
सूरज के लिए शरीर में बहुत तड़िश पीप सी होने लगती थी। ऐसा लगता कि हमारा शरीर जलने लगा है। ऐसा सूरज के साथ में कई बार हुआ। सूरज जब भी अपनी पुत्री चांद के पास में जाता, उसे बैठ करके बात करने को होता, तभी उसके शरीर में बेचैनी शुरू हो जाता था। कई बार जब वह सूरज के साथ में हुआ तो सूरज ने सोचा, चलो ब्राह्मणों के पास में चलते हैं। इसका कारण पूछते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है दोस्तों। फिर एक दिन सूरज ब्राह्मणों के पास में गया, अपनी सारी दास्तान सुनाई। ब्राह्मणों से कहा है, ब्राह्मण देव, हम अपनी बेटी चांद के पास में जब भी जाते हैं तब हमारे शरीर में बेचैनी होने लगती है और आग सी निकलने लगती है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? दोस्तों, सूरज की बात को सुनकर के ब्राह्मणों ने पता लगाया तो ब्राह्मण कहने लगे कि तुम्हें नहीं मालूम है, सूरज और चांद एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप सूरज हैं, आपकी पुत्री चांद है। सूरज और चांद एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इसलिए जब तुम अपनी बेटी के पास में बैठने के लिए जाते हो तभी तुम्हारे शरीर में बेचैनी होने लगती है, आग सी धधकने लगती है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, ब्राह्मणों की बात को सुनकर कि मैं सूरज बड़ा भौंचक्का रह जाता है। उसे बड़ीढ़ा दुख होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे घर में एक देवी ने अवतार लिया, हमारे घर में एक चांद ने अवतार लिया, हमारे घर में चांद जैसी बेटी आई और फिर भी मैं अपनी बेटी के साथ बैठ नहीं सकता हूं, उसे बैठ करके बात नहीं कर सकता हूं। हमारे शरीर में बेचैनी शुरू हो जाती है जब भी मैं उसके पास जाता हूं। दोस्तों, तो यह विचार करने के बाद में उस सूरज के लिए बेड़ीढ़ा दुख होगा। फिर वह अपने घर पर चला आया। ब्राह्मणों के बताने के अनुसार उसने क्या किया कि उत्तराखंड में जहां रहता था उससे बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर अपनी बेटी चांद के लिए उसने महल बनवा दिया। बड़ा सुंदर महल बनवाया और 2 भैंसें दे दी अपनी बेटी चांद के लिए, और भैंसों के साथ में अपनी बेटी को उस महल पर रहने के लिए भेज दिया गया कि बेटी हमसे दूर रहेगी तो हमारे शरीर में बेचैनी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी चांद के लिए बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। दोस्तों, सारी सुविधाएं उस चांद के लिए उस पहाड़ी पर जहां महल बनाया था वहां सारी सुविधाएं तैयार करवा दी, नौकर चाकर लगा दिए। जानते हैं दोस्तों, उसी पहाड़ी का नाम चांदकोट पहाड़ी पड़ीडियाश गया। अब चांद उसी पहाड़ी पर महल में रहती है, भैंसों के साथ में वहीं रहती है, बड्ढी प्रसन्न है। इधर क्या होता है दोस्तों, एक दिन एक गरीब राजकुमार सूरज के यहां आता है। कई दिन का भूखा होता है, हाथ जोड़ा करके कहता है कि महाराज, हम आपके यहां नौकरी करने के लिए आए हैं। कई दिन से मुझे भोजन नहीं मिला है, इसलिए मैं भूख से तड़प रहा हूं। हमें आपके यहां कोई काम मिल जाए जिससे मैं कोई काम कर लूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त की रोटी देते रहना मुझे चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए। दोस्तों, उस गरीब राजकुमार की बात को सुनकर कि सूरज ने कहा, है ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं, लेकिन हमारे यहां नौकर भरपूर है, अभी तो कोई जगह नौकरों के लिए खाली नहीं है, मैं तुम्हें कैसे रखे रखूं। दोस्तों, हाथ जोड़ करके वह राजकुमार गरीब कहने लगा, थोड़ी सी कृपा करो, थोड़ी सी दया करो, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। हमें कोई छोटा मोटा काम दे दे और हमें 2 वक्त की रोटी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया में नहीं रह पापा। दया भरी विनती सुनने के बाद में सूरज ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे यहां तो कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारी जो बेटी उस पहाड़ा पर मैंने महल बनवाया है, उस पहाड़ा पर रहती है। तुम हमारी बेटी के पास में चले जाओ, उससे विनती कर लेना, हो सकता है उसके यहां जगह खाली हो तो तुम्हें वहां कोई काम दे जाए। दोस्तों, सूरज की बात को सुनकर कि गरीब राजकुमार उस पहाड़ी पर पहुंचता है, और उस पहाड़ी पर जब पहुंचा, इधर वह चांद ने जब आता हुआ देखा कि कोई गरीब लड़ढाका आ रहा है। दोस्तों, वह चांद किसी पुरुष को, किसी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करती थी, न उससे बात करना पसंद करती थी। अकेली रहती थी बाबा। सैनिक लोग आते थे, अपना काम करने के बाद में चले जाते थे, लेकिन वह अकेली रहती थी।
इसीलिए मैं किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करती थी। और उसने जब उस गरीब राजकुमार को आता हुआ देखा तो उसने भैंसों को आदेश दे दिया और कहा कि इसको मार दो। दोस्तों, भैंसे जो थे वह उसे मारने के लिए जब बढ़ाते हैं, उस एलईडी ठैके से युद्ध होता है और युद्ध में उन भैंसों को परास्त कर देता है। और उसके बाद में वह चांद के पास में पहुंच जाता है, हाथ जोड़ा करके कहने लगता है, अपनी दास्तान सुनाता है कि हमें कोई काम दे दो, मेरे लिए न रहने के लिए कोई घर है, न खाने के लिए कहीं भोजन है, थोड़ा सा काम मिल जाएगा, हमें 2 वक्त की रोटी देती रहना, बस इसी से हमारी जिंदगी कट जाएगी। दोस्तों, उसकी बहादुरी को देख करके उस चांद ने कहा, ठीक है, तुम हमारे भैंसों के लिए घास काट करके लाओगे, बस तुम्हारे लिए यही काम है और कोई काम नहीं है, और इनके लिए नहीं लगाओगे, इनकी सेवा करूंगा। दोस्तों, गरीब राजकुमार तैयार हो जाता है भैंसों की सेवा करने के लिए, उनको चारा पानी करने के लिए। फिर चांद ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद में तुम मेरी तरफ ना तो देखोगे, ना मेरे पास में आओगे। जो मैंने तुमको काम बता दिया है, बस रोजाना तुमको यही काम करना है। तुम्हारे लिए भोजन जहां तुम रहोगे वहीं पहुंच जाया करेगा, लेकिन मेरी तरफ कभी आज के बाद देखना मत ना मेरे पास आना। दोस्तों, मैं लड़का तैयार हो जाता है, उसके लिए एक महल में अलग कमरा दे दिया। मैं गरीब राजकुमार उसमें रहने लगा और भैंसों के लिए चारा काट करके जंगल से लाता है, उनकी सेवा करने लगा, आराम से प्रसन्न होकर कि राजकुमार में ही रहता है। लेकिन मैं चांद की तरफ कभी देखता नहीं है। दोस्तों, इधर क्या होता है, एक बार जब गरीब राजकुमार नहाने के लिए जा रहा था तो चांद ने उसको देखा। वो गरीब राजकुमार देखने में भी बहुत सुंदर था। अब चांद उसको देखने लगी, पीछे पीछे चांद जाती है, छिप करके देखती है, वो नहा रहा है, लेकिन चांद देखती है, छुप छुप के देखती है, लेकिन वह गरीब राजकुमार कभी भी चांद की तरफ नहीं देखता है। और चांद जो थी उसको छिप छिप करके देखने लगती है। जब वह घास काटने के लिए जाता है तब छिप करके उसको देखती है। जब वह स्नान करने के लिए जाता है झरने पर, तब चांद पीछे से उसको छिप करके देखती है। कहने का मतलब है दोस्तों, उस चांद को देखते देखते उस राजकुमार से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई, और इतनी मोहब्बत हो गई कि चांद अब उसको बगैर देखे रह नहीं पा रही है। लेकिन जब एक बार राजकुमार स्नान कर रहा था तो उसकी नजर चांद के ऊपर पहुंच गई अकस्मात, कि चांद छिप करके हमको देख रही है। और जब राजकुमार ने चांद को देखा ऐसा करते हुए तो राजकुमार समझ गया, हमें लगता है ये हमसे कुछ प्रेम कर रही है। यह सोच करके राजकुमार जो था बिना देखे ही उससे प्रेम करने लगा। दोस्तों, कई दिनों तक यह दृश्य चलता रहा। इधर जब चांद के लिए उस राजकुमार से प्रेम बढ़ता ही चला गया तो एक दिन क्या हुआ कि राजकुमार जब घास काट रहा था और उस चांद पर नहीं रुका गया तो वह चांद भाग करके राजकुमार के पास में पहुंचती है और कहती है कि तुम्हें घास काटना भी नहीं आता है। उससे हंसने लगती है, टटोलेबाजी करने लगती है, सत्यवादी करने लगती है, उसकी मजाक बनाने लगती है। इधर उधर ऐसा करते हुए देख करके राजकुमार भी प्रसन्न होता है और राजकुमार भी उससे हंसने लगता है, खुशी भरी मजाक भरी बातें करने लगता है। नतीजा यह होता है कि चांद अपने मन की बात उस राजकुमार से कह देती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुम्हारे बगैर अब रह नहीं पाऊंगा, तुम्हारे बगैर नहीं पाऊंगी। अगर तुम यहां से चले गए तो मैं तुम्हारे बगैर तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दोस्तों, चांद की बात को सुनकर करके वह गरीब राजकुमार भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता था और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं भी तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगा। अगर चांद तुम्हारे लिए कुछ हो गया ना तो यह राजकुमार तो बेमौत मारा जाएगा, यह क्षण भर भी तुम्हें बगैर देखे रह नहीं सकता है। दोस्तों, जब दोनों ने अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही तो दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और उसके बाद में एक दूसरे से कसम खाते हैं, सौगंध लेते हैं कि तुम किसी दूसरे से शादी नहीं करोगे। चांद कहती है कि तुम किसी दूसरे से शादी नहीं करोगे और राजकुमार भी कहता है कि चांद तुम किसी दूसरे से शादी नहीं करोगी, जिएंगे तो एक साथ में और मरेंगे भी तो भी एक साथ। कस्में वादे एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। फिर खुशी खुशी वहीं पहाड़ी पर महल में चांद और राजकुमार रहने लगते हैं।
दोस्तों, इधर क्या होता है, चांद और राजकुमार को मिलते हुए जब सैनिकों ने देखा, उनकी प्रेम कहानी जब देखी है, तो सैनिकों ने जाकर के सूरज के लिए सारी बात बताई। दोस्तों, सूरज को सब सारी दास्तान सुनने को मिली तो सूरज विचार करता है, इसका मतलब है कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है, हमारी बेटी चांद का टुकड़ा है और इसका हमें विवाह कर देना चाहिए। इसी में भलाई है, और नहीं तो समाज में हो सकता एक दिन बद न हो जाए। दोस्तों, क्या होता है कि सूरज बादल के साथ में चांद की शादी तय कर देता है। इधर दोस्तों, चांद को पता चलता है कि हमारी शादी पिताजी ने बादल के साथ में तय कर दी है, तो चांद पिताजी के पास में पहुंचती है और कहती है कि पिताजी, तो हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हो? मैं बादल से शादी नहीं करूंगी, मैं उस गरीब राजकुमार से शादी करूंगी जिससे मैं प्रेम करती हूं और मैं उसके बगैर एक पल नहीं रहता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं सूरज इस बात पर तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि तुम्हारी शादी बादल से ही होगी और वरना किसी से नहीं हूं। दोस्तों, वो चांद इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था कि मानो आकाश से कोई परी उतर कर आई है। बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत विनती की चांद ने कि पिताजी, हमारे साथ में अन्याय मत करो, मुझे उस राजकुमार से शादी कर लेने दो। लेकिन सूरज ने नहीं मानी। जब नहीं माना तो निराश होकर के मैं बेटी अपने महल में चली। इधर जब बादल बारात लेकर के आता है सूरज के घर पर, तो सूरज कहता है कि बारात यहां नहीं, बारात सीधे उस पहाड़ी पर ले जाओ जहां महल में हमारी बेटी रहती है। बादल बारात को लेकर के उस महल की ओर चल देता है। इधर क्या होता है, चांद को पता होता है कि बादल बारात लेकर के आ रहा है, तो चांद बादल के आने से पहले ही बोस महल से निकल करके और महल के पीछे पहाड़ी की ओर जाती है और एक घने वृक्ष पर फांसी लगा लेती है और वह चांद खत्म हो जाता है। दोस्तों, इधर जब बादल पहुंचा उस महल में चांद से शादी करने के लिए, चांद के लिए जब ढूंढा गया तो चांद नहीं मिली। सैनिकों ने जंगलों में जाकर के ढूंढा और महल में भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा, सूरज ने डुबाया, लेकिन वो चांद कहीं नहीं मिला। इधर दोस्तों, उस गरीब राजकुमार को पता चला कि हमारी चांद गायब है, तो वह तड़फिए उठा और वह गरीब राजकुमार अपनी चांद को ढूंढने के लिए वहां से व्याकुल होकर के भाग खडेढ़ा हुआ। जंगल में ढूंढ रहा है, ढूंढते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन जब उसे चांद नहीं मिली और जब रात्रि होती है तो एक वृक्ष के पास में जो पहाड़ी के पीछे था वहां पर लौट करके आता है, तो उसी वृक्ष पर क्या देखा है कि एक लय लटक रही है। फांसी के फंदे पर नजदीक में जब वह गरीब राजकुमार गया, उसने लय उतारी। जब देखा तो वह चांद की लय थी। दोस्तों, क्या हुआ, जब उस राजकुमार ने अपनी चांद की लाश को देखा तो उसके होश उड़े गए, बेहोश हो गया। पूरी रात चांद उसकी लाश पर तड़र्राप तड़डेशब करके होता था। सवेरा होता है और जब सवेरा होता है सैनिक फिर ढूंढते हैं, ढूंढते हुए वहीं पर आते हैं जहां अपनी चांद को गोद में लिए वह गरीब राजकुमार बुरी तरीके से रो रहा था। सैनिकों ने जाकर सूरज के लिए बताया। सूरज भाग करके आता है और जब चांद को देखता है कि चांद इस दुनिया से जा चुकी है, तो वह सूरज तड़ाडेश उठता है, बेचैन हो जाता है, पछाड़ देख खा करके अपनी बेटी के पास में घिर जाता है, बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद में कहता है कि राजकुमार से कि बेटे, यह कैसे हो गया? राजकुमार कहता है, यह आपकी जिद ने किया है, हमारी चांद को इस दुनिया से अलविदा करवा दिया, मैं इसके बगैर नहीं रह पाता। दोस्तों, इधर अपनी बेटी चांद का अंतिम संस्कार करने के लिए सूरज तैयारी करता है, चिता बनाता है और चांद की लाश उस पर रखता है, और जब अग्नि लगाता है और जब वह चिता जलने लगती है तो वह गरीब राजकुमार भागता है और उसी जलती हुई चिता में कूद जाता है और कूद करके अपनी चांद के साथ में वह भी चांद दे देता है, प्राणों को खत्म कर देता है, अपने को खत्म कर देता है। दोस्तों, इधर क्या होता है, वह गरीब राजकुमार जो था वह चकोर पक्षी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह चकोर पक्षी बन जाता है और अपने चांद को ढूंढता है, रात्रि भर अपने चांद को ढूंढने लगता है। तो दोस्तों, वह चकोर पक्षी जो है आज भी रात्रि में जागता है और अपनी चांद को ढूंढता है, अपने चांद को ढूंढने के लिए रात्रि भर भागता है, तड़पता है दोस्तों उसी चांद के लिए, क्योंकि एक गरीब राजकुमार मरने के बाद में चकोर पक्षी के रूप में परिवर्तित होकर के
आज भी रात्रि में चांद को ढूंढता है। तो दोस्तों, एक ऐसी प्रेम कहानी है कि यह प्रेम कहानी सुनने से हमारे अंदर जो आपस में मनमुटाव होता है, जो आपस में बैर भावना बनती है, पति पत्नी में, प्रेमी और प्रेमिका में, घर परिवार में, भाई बहन में, पिता पुत्र में प्रेम क्या होता है, यह मनमुटाव नहीं होगा। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि यह मनमुटाव के लिए खत्म हो जाता है और गरीब और घर में जो हमारे नफरत से गरीबी, दरिद्रता आती है, वह प्रेम करने से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की चांद और चकोर की ऐसी प्रेम कहानी है जो हमारे लिए यह प्रेरित करती है कि हमेशा जिंदगी में प्रेम से रहो, नफरत फैला करके न हो। एक दूसरे से नफरत मत फैलाना। अगर नफरत फैलाओगे तो घर में गरीबी आएगी, दरिद्रता फैलेगी, कंगाल हो जाओगे। और आपस में अगर प्रेम करोगे, प्रेम भावनाएं बनाओगे, एक दूसरे से प्रेम करोगे, तो तुम्हारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होगा और तुम कभी कंगाल नहीं बनकर के जी होगे। तुम्हारी जिंदगी अमीरी में ही गुजर जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।